हेलो एवरीवन, मैं हूँ जूही। मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो बहुत खास रीडिंग होने वाली है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि उनको एंजल्स नंबर बहुत दिखते हैं, तो ये एक अपडेट है। मैं बोल सकती हूँ कि आपको एंजल्स नंबर अभी क्यों दिख रहे हैं वो मैं देखने वाली हूँ। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं वो यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो सुनिए और अच्छे से सुन के जाइए कि कैसे आपको रीडिंग देखनी है। ठीक है, यहाँ पर देख ही पा रहे हो 1 2 3 4 से लेकर 10 तक आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पर जिनको 1 1 1 दिख रहा है, ठीक है, 2 2 2 दिख रहा है, 3 3 3 दिख रहा है, 4 4 4 दिख रहा है, 5 6 7 8 9 ये रिपीटिंग नंबर्स अगर आपको दिख रहा है तो आपकी ग्रुप्स क्या होगी वो ग्रुप में बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ ये 2 ऑप्शन। ठीक है, अभी इसको मैं शफल करूँगी यहाँ पर और मेरे हाथ में सबसे पहले आएगी तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एंड बाकी को यहाँ पर डाल देती हूँ। ओके, अभी ये जो ग्रुप होगी ये 1 होगी एंड ये होगी ग्रुप 2। ओके, मैं बता देती हूँ ग्रुप 1 में क्या क्या आया हुआ है। नंबर 5 3 2 6 एंड 1। ओके, सो अगर आपको बहुत ज़्यादा 1 1 1 दिखता है, 2 2 2 दिख रहा है, 3 3 3 दिखता है, 5 5 5 दिखता है या फिर 6 6 6 दिखता है तो आपके लिए फर्स्ट पाइल होगी। ठीक है, एंड जिनको और नंबर्स जो दिखता है 10 दिखता है 4 से लेकर, तो उनके लिए सेकेंड पाइल होगी। ओके, तो ऐसे देखनी है और नीचे तो टाइम स्टैम्प है, डायरेक्ट आप बाहर से जाके देख सकते हो। 2 बातें बता दूं, अगर सुनना चाहते हो तो सुन के जा सकते हो, अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, तो वहाँ पर जाके मुझे मेल कर सकते हो। और डेली शॉर्ट रीडिंग्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, अगर आप बहुत ज़्यादा 1 1 1 2 2 2 3 5 या फिर 6 6 6 दिखते हो तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए इसको रख देते हैं अभी साइड पे और रीडिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि ये आपकी ही रीडिंग है। और उसके बाद एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं उस पर गौर करेंगे हम। ओके, सो लेट मी give me a second please. Okay, thank you one more time and yeah, done. मैं यहाँ से 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए फॉर 1 this one and this one. One more is yeah this one. देख लेते हैं क्या कार्ड्स आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड है 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रन एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स बताती हूँ। देखिए ये नंबर्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट तो है नंबर 4 3, ऑल्सो आपको 4 4 4 दिखता है, 3 3 3 दिखता है, तो ये कंफर्मेशन है एंड 5 5 5 दिखता है। तो या कुछ 35 आपकी एज हो सकती है, 40 हो सकती है एंड नंबर 8 3 5 4 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अभी जाते हैं कि आपकी एनर्जी मुझे क्या बता रही है। कहीं ना कहीं इस वक्त पे आपकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अगर अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस करके कोई काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कोई भी काम करनी है तो वहाँ पर अगर आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने दिल के सुन के करो, यानी कि आपकी जो इंट्यूशन कह रही है वो सही है। अबंडेंस चाहते हो अपने लाइफ में, खुशियाँ चाहते हो, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो जहाँ पर पॉजिटिविटी आपको मिल रहा है। आप अपने रूट चक्र के ऊपर काम करो, यानी कि आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, डर फियर्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको काम करने की ज़रूरत है अपने फियर्स के ऊपर, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर तो मुझे यहाँ से आपके लिए यही मैसेजेस मिल रहा है एंड और कुछ कार्ड्स देख लूँगी सो क्लियर हो जाएगी आपके
एनर्जी मुझे यहाँ पर वही मिल रहा है। अगर कुछ चीज़ों को लेकर डर है आपके मन में या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। मुझे लग रहा है इस पाइल के लिए उनकी 6th चक्र एंड 1st चक्र यानी कि रूट चक्र, वेट अ सेकंड प्लीज, ओके, आपको आपकी रूट चक्र के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अभी देख लेते हैं टैरो क्या बताती हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ये जो रिपीटिंग नंबर्स आपको दिखते हैं क्यों दिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है द मैजिशियन। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। तो यहाँ पर मैंने कहा ही है कि आप लोग जो अबंडेंस अपने लाइफ में चाहते हो, जो इंडिपेंडेंस चाहते हो, अपने लाइफ में जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं आप वो मैनिफेस्ट करने की पावर रख रहे हो। यानी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रही है। रीडिंग्स अगर देख रहे हो तो वहाँ पर आप गौर करना कि आपको क्या कहा जा रहा है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, वहाँ पर आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं। अगर आपको एक ही रीडिंग में बार बार ये चीज़ आपके लिए आ रही है, तो यानी कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जो अभी सोच रहे हो आगे जाके आपके साथ वही होने वाली है। क्योंकि द मैजिशियन बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक इंसान है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में वो अट्रैक्ट करने की ताकत रखते हैं। और दूसरी बात है ये कि 6 चक्र यानी कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए बोला जा रहा है। ओके, दिस वन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, जो अभी तक आप फेस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होने वाली है आपके लाइफ में। अभी वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए या फिर नेगेटिविटी की तरफ जाए, ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं है। और एंजल्स आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, बार बार गाइड कर रहे हैं कि आप नेगेटिव ना सोचो। आपको वो ये साइंस दिखाकर कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं, जब भी 111 दिखे या फिर 2, 3, 5, 6 दिखे, तो वो आपको कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, चेंजेस आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि 5 चेंजेस की बात करती है और डेथ भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। 6 बात करती है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की, और यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी स्टेबिलिटी की बात करती है। नंबर 3 बात करते हैं कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आप जो सोच रहे हो वो अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि मैजिशियन बता रही है। नंबर 2 बताती है बैलेंस के बारे में, तो बैलेंस, आपको बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत है। ओके, एंड ऑल्सो नंबर 1 बता रही है कि आपके लाइफ में आप जो सोचोगे वो अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, पॉजिटिव रहोगे। तो एंजल्स आपको कहीं ना कहीं 111 दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव सोचनी है, आपके लाइफ में चीज़ें आ रही है और इस वक्त आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाने देनी है। या ओके, 5 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है, तो बहुत अच्छी बात है। जो भी प्रॉब्लम्स था कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर या फिर फैमिली को लेकर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, कोई तो और पर्सन इन्वॉल्व यहाँ पर डेफिनेटली है। ये हो सकते हैं कि आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई इंसान जो कि जिनको लेकर ये कहीं ना कहीं परेशानी है। और अगर कोई और इंसान नहीं है तो ये आपकी फाइनेंस को लेकर है, आपके करियर को एंड आपको स्टेबिलिटी को लेकर है। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो प्रॉब्लम्स था उससे आप बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि डेथ के बाद 5 ऑफ पेंटिकल एंड वो रिवर्स में आया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट और एक कार्ड देख लूँगी कि क्या बता रही है ओवरऑल। ओके, सो जजमेंट, वाओ ब्यूटीफुल। या अगर आप जजमेंट की वेट कर रहे थे या फिर आप एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो आपके लाइफ में जजमेंट होने वाली है। आप जिस चीज़ के लिए इतने टाइम तक, मुझे बहुत सब्र दिख रहा है आप लोगों के लिए, अगर आप बहुत पेशेंसली कामली वेट कर रहे थे तो आपके लाइफ में वो जजमेंट होने वाली है। गॉड आपकी तरफ ही वो जजमेंट सुनाने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप जैसा चाहोगे, आप जैसा यूनिवर्स से चाह रहे थे, जैसा यूनिवर्स को अपनी एनर्जी सेंड कर रहे थे, वैसा आपको मिलने वाली है। अभी आप देख लो ये कैसे एनर्जी आप सेंड कर रहे थे, हमेशा दुख में रह रहे थे, पछता रहे थे, या फिर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे थे और होपफुल रह रहे थे, और जैसा कर रहे थे वैसा ही आपको रिटर्न में मिलने वाली है। और एंजल्स ही ये नंबर्स दिखा के कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं। ठीक है, और अब भी टाइम है, सुधर जाओ अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो। ओके, सो चलिए और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। गाइडेंस के तौर पे मैं आपको क्या बता सकती हूँ, देख लेते हैं। ओके,
स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया है या फिर एक सोच को आपने फिक्स्ड कर लिया है, तो यहाँ पर आपको चेंजेस के लिए बोला जा रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखो, चीज़ें आपको दिखेगा। और देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है व्हाट यू फोकस ऑन यू मैनिफेस्ट। ओह माय गुडनेस, क्या देख पा रहे हो आप? यहाँ पर आप लोग एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हो गाइज। न्यू एज बिलीफ स्टार सीड्स हो सकते हो, या मुझे ये लग ही रहा था कि आप लोग कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हो सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि और लोगों की मदद करने के लिए। एंड कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली स्टार सीड्स हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। ये एक जर्नी हो सकती है आपके लिए जो कि बहुत जल्द आपको इसके जजमेंट मिलने वाली है, बहुत क्लोज हो आप, ठीक है। और इस वक्त पे कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हो। देखिए यहाँ पर भी आया हुआ है व्हाट यू फोकस ऑन यू मैनिफेस्ट। आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है। सपोज आपके पास जॉब नहीं है बट आप फिर भी सोच रहे हो नहीं मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी, डोंट वरी, सिचुएशन तो रहती है ऐसी, चेंज होगी, कोई बात नहीं है, मैं अपनी मेहनत करती रहूंगी, देखूंगी कि कब तक मुझे ना मिले, मैं अपनी मेहनत करूँ। ये जो एक पावर होती है, ये जो रूट होती है, इसीलिए आपके रूट चक्र को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पर गाइडेंस है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी वहाँ से ही आएगी। जब आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, अपने में कॉन्फिडेंट होंगे खुद को लेके, तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देखोगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ देखोगे, अपने तरफ मैग्नेट की तरफ खींच सकते हो। वो पावर आप तभी रेडी कर सकते हो, समझ रहे हो? ओके, तो आपके लिए मुझे यही मैसेजेस मिल रहा है और आपको इसीलिए ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं और एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं। ओके, तो ये था आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे ग्रुप 2, अगर आप बहुत ज़्यादा 4447779998888 या फिर 1010 देखते हो, सो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए इसको रख देते हैं अभी साइड पे और देख लेते हैं एंजल्स क्या बताती हैं, आपको ये नंबर्स क्यों दिखते हैं और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं जो करूँगी वो आपकी एनर्जी जो है वो चेक करूँगी, ठीक है, कि एनर्जी के ऊपर एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी कि आपकी एनर्जी क्या है और वहाँ से मुझे क्या मिलती है जानने को। ओके, सो लेट्स सी फॉर माय ग्रुप 2, प्लीज स्पिरिट्स गाइड मी। थैंक यू। मुझे 3 कार्ड्स ही चाहिए स्पिरिट्स। वन मोर, दिस वन। ओके, देख लेते हैं क्या कार्ड्स है। फर्स्ट है डोर टू रोमांस, नेक्स्ट है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, थर्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। ओ माय गुडनेस। ओके, कुछ लोग हो सकते हो कि आप फर्स्ट पाइल भी देख रहे हो, सेकंड पाइल भी देख रहे हो, क्योंकि आपको फर्स्ट जो पाइल में नंबर्स था वो भी दिख रहा है ऑल्सो, ये मुझे फील हो रहा है। एंड यहाँ पर कोइंसिडेंस देखिए कितना ब्यूटीफुल, यहाँ पर 333 एंड 444 आया हुआ है। ओके, सो इसीलिए मैंने कहा कि आप फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो एंड ये कंफर्मेशन है कि आपको 444 भी बहुत ज़्यादा दिखता है। नंबर 3, 4, 5, 3 ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकती है, 8 हो सकती है, 6 हो सकती हैं एंड ऑल्सो 8 बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको फर्स्ट पाइल में से कुछ नंबर्स दिखे तो आप वो देख सकते हो। ओके, चलिए अभी मैं बता देती हूँ कि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लवेबल इस टाइम पे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लवेबल हो, आप लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो मुझे दिख रहा है सबसे पहले वो बता देती हूँ। आप अपने लव लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे हो या फिर लव को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो इस वक्त पे कहीं ना कहीं। ओके,
एंड मैजिशियन एंड द मिरर कहीं ना कहीं बताते हैं आप इस टाइम पे मिररिंग नंबर्स बहुत देख सकते हो, 12, 21, 13, 31, ये नंबर्स कुछ देख सकते हो। यानी कि आप खुद को जैसा ट्रीट करोगे आपको वापस से वही मिलेगा। मिरर के सामने अगर आप मिरर को देखकर जो भी करोगे आप मिरर में वही देखोगे, राइट। आप जैसा करोगे मिरर के सामने खड़े होकर, तो अभी आपकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं आप जैसा अपने लाइफ को ट्रीट कर रहे हो, यानी कि अगर सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये जॉब मिलेगा, तो आपको वो जॉब मिलेगा, आगे चल के मिलेगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें तो नहीं हो रहा है, मुझे तो शायद ये जॉब नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे हो रही है, ये टाइम ऐसी आपके लाइफ में चल रही है कि आप जैसा देख रहे हो खुद को, जैसा खुद को महसूस करवा रहे हो, आपको आगे चल के वैसा ही मिलने वाली है। इसीलिए आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और ये एंजल्स नंबर आपको तभी ये बताती है कि आपको पॉजिटिव रहनी है, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो आगे चल के आपके साथ वैसा होगा। और तब आपको यूनिवर्स का अगर कोसोगे कि यूनिवर्स तो मेरा सुनता ही नहीं है, मैं हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है, तो होती ही रहेगी वैसी, ठीक है। तो आपकी सोच जैसी होगी आगे चल के आपके साथ वैसा ही होने वाला है, यही स्पिरिट्स बता रही है मुझे यहाँ पर क्लियरली, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल नहीं लानी है। 8 नंबर कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है गाइज। प्लीज़ पाइल 1 अगर आपके पास टाइम है तो देख लेना। स्पेशली मुझे 8 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं आने वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप कोई सोल जर्नी तय कर रहे हो, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन हो, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो कहीं ना कहीं आगे चल के जब आपकी रीयूनियन होगी या फिर यूनियन होगी, तब आपको 888 बहुत दिख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप देख सकते हो एक बार पाइल 1, शायद आपके साथ कोई इंसिडेंट मैच कर जाए और आपको कुछ मिल जाए वहां से। ओके, गिव मी अ सेकेंड। लेट मी शफल फर्स्ट। एक न्यू स्टार्ट भी आपके लाइफ में होने वाली है, क्योंकि आपको 10-10-10 दिखता है, ये मैं बोल सकती हूँ। आपको बैलेंस के लिए बोला जा रहा है, जो कि नंबर 4 बताती है, 7 बताती है। स्पिरिट्स आपको पॉजिटिव रहने के लिए बताती है 7 नंबर दिखा के। 999 बताती है एक फेज खत्म हो रही है। एंड ओके, आपके ग्रुप में ही 8 था, राइट। मेरे दिमाग में घूम रही थी कि नंबर 8 पाइल 1 में है, तो आपके ग्रुप में ही 8 है और इसीलिए बार बार 8 नंबर आ रही है। तो आप सही ग्रुप में हो, एकदम सही ग्रुप में हो, सही मैसेजेस आपको मिलने वाली है। थैंक यू स्पिरिट्स। यूनिवर्स को हमेशा थैंक करके जाना। लाइक देना मत देना छोड़ो, या फिर आपको अगर कमेंट्स नहीं भी करनी है ना, कोई बात नहीं है, बट प्लीज़ उनको मन में थैंक्स बोलना, क्योंकि आपको ये मैसेजेस जो मिल रहा है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, ये वो ना चाहे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनको ज़रूर थैंक्स बताना अगर आपको हेल्प हुआ तो। ओके, शफल क्यों डन नहीं हो रहा है पता नहीं, मेरा इंट्यूशन मुझे रुकने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि हो सकती है कि आप बहुत टाइम से ये जर्नी तय कर रहे हो, क्योंकि सोल जर्नी तो आसान नहीं होती है, या फिर आप जिस सिचुएशन में हो ये बहुत टाइम से आप देख रहे फेस कर रहे हो, ये नंबर्स आपको बहुत टाइम से दिख रहा है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगी, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए कुछ आपके लिए ना, मुझे ऐसा दिख रहा है, फील हो रहा है कि मन नहीं भर रहा है, कुछ सिचुएशन से मन नहीं भर रहा है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपका मन नहीं भर रहा है, कुछ तो ऐसा है, ये तो आपको ही पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके एनर्जी जो पिक हो रहा है कि मन नहीं भर रहा है, जैसे और भी ज़्यादा प्यार चाहते हो या फिर और भी ज़्यादा पैसा चाहते हो, कुछ तो ऐसा है जो भी और ज़्यादा चाहते हो, आपका मन नहीं भर रहा है। हाँ, वो मिल रहा है वो मैसेज। वाओ, किनके साथ जा रही है मुझे ज़रूर बताना अगर हो सके तो। ओके, कुछ लोगों के लिए चीज़ें बिगड़ रहा है, फिर से सही हो रहा है, आप फिर से समझ रहे हो, कुछ सही हो रहा है फिर से समझ रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओके, वन मोर टाइम, थैंक यू। चलिए शफल डन करते हैं।
देख लेते हैं कि एंजल्स नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ओके, कुछ तेज़ी से, मैंने कहा कुछ चीज़ें तेज़ी से आपके लाइफ में आ रही है। कोई कम्युनिकेशन हो सकती है या फिर आप जो चाह रहे हो ना वो बहुत तेज़ी से आएगी एंड बहुत सडनली आएगी, ये फील हो रहा है, ठीक है, बहुत सडन आएगी। जब आप सोचोगे भी नहीं तब आप कहीं ना कहीं वो रिसीव करोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो या फिर हाल छोड़ चुके हो तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। 2 ऑफ रॉड्स गिरा था बट मैंने नहीं लिया, तब शफल कर रही थी। तो या आप एक वेटिंग एनर्जी में हो, अभी आप एक वेटिंग फेज पे हो और चाहते हो, बहुत डेस्परेटली चाहते हो कि चीज़ें आपकी तरफ आए। वन मोर कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल। मैंने जैसे कहा कि एक स्टेबिलिटी चाहते हो आप अपने लाइफ में। वो स्टेबिलिटी लव लाइफ को लेकर हो सकती है, मैरिज को लेकर हो सकती है या फिर फाइनेंस को लेकर हो सकती है। देखिए कौन सी फील्ड में आप स्टेबिलिटी देख रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो है स्टेबिलिटी। आपके तरफ एक स्टेबल ऑफर आ रही है लव लाइफ को लेकर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लव को लेकर बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ फ्रैंकली, या एंड कुछ लोग अगर अपने फाइनेंस को लेकर देख रहे हो तो आपकी तरफ ना ढेर सारा फाइनेंस आने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है, स्टेबल ऑफर। गाइज मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लीज़ आप लोग बैलेंस करके चलो एंड अभी आपको पॉजिटिव सोचनी है, बस ये बार बार पिक हो रही है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो। 4 ऑफ स्वर्ड्स, या सरेंडर कर दो, डेफिनेटली सरेंडर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है स्पिरिट्स को कि जो चीज़ें शायद आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें हैं आप जो चाह रहे हो कहीं ना कहीं वो आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए आपको स्टेबिलिटी। ये 4 ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पर 444 आया हुआ है, यहाँ पर ऑल्सो 4 आया हुआ है, राइट। सो या मैं बता सकती हूँ कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये नंबर दिखा के बताना चाहते हैं कि अपने लाइफ में आपको वो स्टेबिलिटी मिलने वाली है, बहुत जल्दी मिलने वाली है और बहुत सडनली, ठीक है, जब आप प्लान भी नहीं कर रहे होंगे। आपके लिए मुझे फील हो रहा है कि और कार्ड लूँ। सो द हाई प्रीस्टेस, ओके। सो आप लोग बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो या फिर आपकी करियर हो सकती है कि कुछ ऐसी जहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने ज़रूरत पड़े, लाइक लाइट वर्कर्स या फिर टैरो रीडर्स। या बाकी लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, अपने मन की सुनो, ठीक है, आपके मन आपको गाइड कर देगी। 1 मोर लास्ट कार्ड आपके लिए, मैंने कहा ना एक नीडीनेस आपके पाइल के लिए मुझे दिख रहा है कि और चाहिए, जैसा कि सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, ठीक है, एक नीडीनेस आपके लिए वो फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट पाइल के लिए 4 कार्ड्स निकाले और उनके 4 कार्ड्स में वो पूरी रीडिंग कवर हो गई है, लेकिन आपके लिए मुझे यहाँ पर और भी लग रहा है कि और भी निकालो, पता नहीं क्यों, या पता है क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है जो कि मैं पिक कर पा रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, फाइनली, ओके। तो यहाँ पर कोई तो है जो कि एकदम प्यार में डूबा हुआ है पर आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, या फिर आप किसी के प्यार में डूबे हुए हो जो कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। प्यार का मामला यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इमोशंस है बहुत ज़्यादा, आपके इमोशंस इस वक्त पे बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं जो भी काम करो अपने इंट्यूशन को सुन के करो, क्योंकि आपके इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन पे गाइड कर देंगे। आपके इंट्यूशन आपको बता देंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और लव आपके तरफ आ रही है, या तो फिर आप बहुत लवेबल होने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुद की मन की सुनने वाले हो, ठीक है, और लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, बहुत ज़्यादा लवेबल होने वाले हो, या फिर कोई लव ऑफर आपकी तरफ आ रही है जो कि बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपके लिए मुझे यहाँ से ये पिक हो रहा है। नेक्स्ट आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड देख लेंगे कि गाइडेंस के तौर पे एंजल्स आपको और क्या बता रही हैं, स्पिरिट्स और क्या बताते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है इम्प्रेस अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो आपको कहा जा रहा है कि नए तरीके से सोचिए, ठीक है, आपकी जो सोचने का तरीका है शायद आपको वो चेंज करने की ज़रूरत है, आपके शेड्यूल जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है, आपके जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, स्पिरिट्स मुझे ये बता रही है। तो आप देख लीजिए कि कैसे आपके साथ जा रहा है। एंड सेलिब्रेट द स्मॉल थिंग्स, या यही मैं बोलना चाह रही थी। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ कि एक नीडीनेस मुझे आपके लिए फील ही हो रहा था कि
कोई छोटी सी चीज़ आपको मिल जाए, शायद आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो और चीज़ मांगने के लिए मतलब और कुछ डिमांड करते देते हो या फिर और कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि जब भी आपको कुछ चीज़ मिले तो उसको सेलिब्रेट करो, उसको लेकर पहले एंजॉय करो, उसको मिलने का खुशी मनाओ, उसके बाद और एक्सपेक्ट करो। तो ये मुझे मिल रहा है। एंड लास्ट है सेट बिग गोल्स। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जो गोल्स है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हैं, ठीक है। अगर आप कुछ लिमिटेड सोच अपने में रख रहे हो कि मुझे इतना तक ही करना है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी वो लिमिटेशन को बढ़ाने के लिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस, आपकी शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत होगी बट उसके लिए जो करना है शायद आप नहीं कर रहे हो, और आपके जो गोल्स है कहीं ना कहीं वो आप लिमिटेड हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो सोच है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके अंदर एबिलिटी है कि आप वो चीज़ पा सकते हो, बस एक्सपेक्टेशंस कम करो और जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है उसको बढ़ाओ। ओके, आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे बहुत एक डीप मैसेज दे रही हैं जो आपके लिए मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एंड आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। सो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें फॉलो करना कि आपके गोल बड़े हो बट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं हो। अगर गोल बिग होगा गोल, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में वो अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो। और अगर एक्सपेक्टेशंस बड़े हो गए तो कहीं ना कहीं एक टाइम बाद जाके अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो आपको गोल बिग रखनी है और उसके ऊपर फोकस करनी है कि मुझे यहाँ तक जानी है, तो फिर कभी भी आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे। ओके, और जब भी आपको कुछ मिले तो उसको लेकर थोड़ी सी सेलिब्रेट कर लो कि हाँ मुझे तो मिल गई है, मैं एक स्टेप आगे आ गई हूँ, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेजेस था। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। अगर कमेंट में नहीं भी लिखना है तो मत लिखो, बट मन में ज़रूर उनको बोलना अगर आपको हेल्प हुआ है तो, ठीक है। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।